Today we will record the opening journal entries. तो ओपनिंग जर्नल एंट्री जो है इसके ऊपर आज आपको ये तीन सम्स है. सम नंबर 1, ओपनिंग जर्नल एंट्री का सम नंबर 1, डेबिट बैलेंसेस on 1st April 2012. डेबिट बैलेंसेस on 1st April 2012. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में आपको डेट लिखना है 1st April 2012. कैश इन हैंड 5000, कैश एट बैंक 9500, लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000, furniture 15,000 and debtors 10,000. These are all debit balances. तो debit balances, cash in hand, cash at bank, land and building, furniture and debtors, ये सारे जो अकाउंट्स है, ये सारे अकाउंट्स को आपको जर्नल एंट्री में डेबिट करना है. डेबिट बैलेंसेस, तो यू हैव टू डेबिट द कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड डेटर्स. तो पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखना है कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट. कैश इन हैंड का अमाउंट है 5000. अमाउंट डेबिट कॉलम में लिखना है कैश एट बैंक. नेक्स्ट लाइन पे लिखना है कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट. कैश एट बैंक का अमाउंट है 9500. लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000. नेक्स्ट लाइन पे लिखना है लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. $2,10,000. फर्नीचर 15,000. नेक्स्ट लाइन पे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 15,000. डेटर्स 10,000. नेक्स्ट लाइन पे डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000. ये हो गया आपके डेबिट बैलेंसेस. डेबिट बैलेंसेस, तो जर्नल में ये सारे अकाउंट्स को आपको डेबिट करना है. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, all these accounts are given debit. आपको दिया है डेबिट बैलेंसेस, therefore ये सारे अकाउंट्स को एंट्री में डेबिट किया हुआ है. नेक्स्ट लाइन पे दिया क्रेडिट बैलेंसेस, क्रेडिटर्स और बैंक लोन. तो ये जो दो अकाउंट है क्रेडिटर्स और बैंक लोन, इसको अभी क्रेडिट करना है 2. क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिट कॉलम में 10,000. 2. बैंक लोन अकाउंट, बैंक लोन का अमाउंट है 28,000. So these are the two accounts. क्रेडिट बैलेंसेस, तो जर्नल एंट्री में ये दोनों अकाउंट्स को क्रेडिट किया हुआ है. एसेट्स जो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर और डेटर्स. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड डेटर्स, ये क्या है? ये आपके एसेट्स है. दीज आर योर एसेट्स. क्रेडिटर्स और बैंक लोन, these two are liabilities. क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये क्या है? ये लायबिलिटी
assets minus liabilities is equal to capital. फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है assets minus liabilities equal to capital. आपको जर्नल एंट्री में एसेट्स के फिगर्स दिए, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स, ये सब क्या है? ये सब आपके एसेट्स है. क्रेडिटर्स और बैंक लोन, क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये क्या है? ये लायबिलिटीज है. तो अभी आपको करना क्या है? ये एसेट्स का टोटल करना है, एसेट्स का टोटल करना है, इसमें से ये लायबिलिटीज को माइनस करना है. एसेट्स का टोटल करना है और ये लायबिलिटीज को माइनस करना है. इसमें जो डिफरेंस आएगा, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज कैपिटल. तो आपको कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट करना है. तो जर्नल एंट्री में आपको यहां पे लिखना है टू कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल का जो अमाउंट है, कैपिटल का अमाउंट ये आपको फाइंड आउट करना है. कैपिटल का अमाउंट फाइंड आउट कैसे करना है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल. एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल. एसेट्स कौन से है? एसेट्स है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड डेटर्स. तो ये सबका टोटल करना है. तो ये सारे फिगर्स का टोटल. एसेट्स का टोटल है 2,49,500. ये जो एसेट्स है, ये एसेट्स का टोटल ये है 2,49,500. माइनस लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स और बैंक लोन. तो क्रेडिटर्स और बैंक लोन ये दोनों का टोटल 38,000. जो डिफरेंस है सब्ट्रैक्शन करके कैपिटल 2,11,500. तो ये कैपिटल का फिगर हमने फाइंड आउट किया. 2,49,500 ये एसेट्स का टोटल है. 38,000 ये लायबिलिटीज का टोटल है. तो एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके आपका मिसिंग अमाउंट आ गया कैपिटल. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कॉलम में लिखना है 2,11,500. इसका नरेशन लिखना है बी ओपनिंग एंट्री, being opening entry for recording, being opening entry for recording assets and liabilities at the beginning of the year. नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग ओपनिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. नरेशन जो है, नरेशन है बीइंग opening entry for recording assets and liabilities at the beginning of the year. Second one,
सेकेंड सम जो है, सेकेंड सम में डेबिट बैलेंसेस, डेट है 1 अप्रैल 2011, 1 अप्रैल 2011। तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में 1 अप्रैल 2011। डेबिट बैलेंसेस आपको दिए, कैश एट बैंक 75,000, तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट कॉलम में 75,000। सन्ड्री डेटर्स 11,000, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 11,000। फर्स्ट है कैश एट बैंक 75,000, तो जर्नल एंट्री में लिखा है कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 75,000। सन्ड्री डेटर्स 11,000, तो सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 11,000। स्टॉक है 25,000, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट 25,000। Stock is 25,000. Land and building 1,75,000. तो land and building account debit 1,75,000। ये हो गया आपके डेबिट बैलेंसेस। डेबिट बैलेंसेस, तो ये जो अकाउंट्स है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये सबको एंट्री के अंदर आपको डेबिट करना है। जर्नल एंट्री में ये सबको डेबिट करना है। क्रेडिट बैलेंसेस है सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बैंक लोन, तो क्रेडिट बैलेंसेस में सन्ड्री क्रेडिटर्स और बैंक लोन, इसको आपको क्रेडिट करना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, बैंक लोन 25,000। क्रेडिट बैलेंसेस, सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, बैंक लोन 25,000। तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट 15,000 टू बैंक लोन अकाउंट 25,000। डिफरेंस को लिखना है टू कैपिटल। एसेट्स जो है, ये एसेट्स का टोटल करना है, एसेट्स का टोटल, इसमें से ये लायबिलिटीज को माइनस करना है। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, डिफरेंस इज कैपिटल। तो एसेट्स का टोटल 2,85,000, 2,86,000। एसेट्स जो है, एसेट्स का टोटल है 2,86,000, लायबिलिटीज है 40,000। तो डिफरेंस जो है 2,46,000, दिस इज द कैपिटल। एसेट्स जो है, एसेट्स का टोटल है 2,86,000, लायबिलिटीज है 40,000। एसेट्स में से माइनस करना है लायबिलिटीज, डिफरेंस को लिखना है कैपिटल। तो कैपिटल का अमाउंट है क्रेडिट कॉलम में 2,46,000। नरेशन जो है, नरेशन लिखना है बीइंग ओपनिंग एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। Being opening entry for recording assets and liabilities at the beginning of the year. And similarly the third one,
थर्ड सम जो है बैलेंसेस ऑन 1st April 2013, बैलेंसेस ऑन 1st April 2013। तो डेट कॉलम में 1st April 2013, कैश इन हैंड 50,000। तो जर्नल एंट्री में कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट 50,000। नेक्स्ट है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट 1,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 4 लाख। फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर का अमाउंट है 20,000। देन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट है 30,000। ये हो गया आपके एसेट्स। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सन्ड्री डेटर्स, these are your assets। बैंक लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो बैंक लोन एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स these two are liabilities। तो बैंक लोन है 60,000, so to बैंक लोन अकाउंट 60,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 35,000। जो डिफरेंस आएगा उसको लिखना है टू कैपिटल। तो कैपिटल का फिगर भी फाइंड आउट करना है, एसेट्स का टोटल करना है, एसेट्स का टोटल, इसमें से ये लायबिलिटीज माइनस करना है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, डिफरेंस आएगा आपका कैपिटल। तो एसेट्स का टोटल 7,10,000। ठीक है ना, 4 लाख 5 लाख 6,80,000। एसेट जो है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड सन्ड्री डेटर्स, ये सबका जो टोटल है, ये सबका टोटल आ रहा है 6,80,000। लायबिलिटीज है 95,000। माइनस करके कैपिटल आएगा आपका 5,85,000। एसेट्स जो है, एसेट्स का टोटल है 6,80,000, लायबिलिटीज है 95,000। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, कैपिटल आ रहा है आपका 5,85,000। तो टू कैपिटल अकाउंट 5,85,000 द क्रेडिट कॉलम। कैपिटल का जो अमाउंट है ये क्रेडिट कॉलम में लिखना है। नरेशन जो नरेशन सेम रहेगा, बीइंग ओपनिंग एंट्री, being opening entry for recording assets and liabilities at the beginning of the year, being opening entry for recording assets and liabilities at the beginning of the year।